अजय सर, आपके पास पहले आएंगे सर। ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? यूएस की भारत के साथ जो वार्तालाप है, इसका क्या असर पड़ सकता है आने वाले समय में? और इस बीच चीन को जो चेतावनी ट्रंप ने दे डाली है, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं उसका? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे अहम ग्लोबल फैक्टर जो अभी चल रहे हैं, एक तो यूएस और चीन की जो बातचीत कर रहे हैं। तो स्कॉट बेसेंट जो उनके वित्त मंत्री हैं, वो थोड़ा मेजर टोन में बात कर रहे हैं। उनके वाइस प्राइम मिनिस्टर से मलेशिया में मिलने भी वाले हैं वो कल। तो उससे काफी होप्स बढ़ गए थे कि यूएस चीन का मसला शायद सुलझ जाएगा और ट्रंप और जी जिनपिंग की बैठक अगले हफ्ते हो जाएगी। एपेक करके जो बैठक है साउथ कोरिया में, वहां पे ट्रंप और जी जिनपिंग दोनों अटेंड कर रहे हैं और यही उम्मीद थी कि वहां पे इनकी मुलाकात होगी और कुछ करार अनाउंस हो जाएगा। कि ट्रंप नियरली ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ नया बात छेड़ देते हैं। लेटेस्ट उन्होंने यही कहा है कि अगर चीन ने 1 नवंबर तक करार नहीं किया तो वो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स सॉफ्टवेयर लगा देंगे। तो जिस भी प्रोडक्ट में अमेरिकन सॉफ्टवेयर है वो चीन को एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो इसमें हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है कंप्यूटर गुड्स हो और सबसे बड़ा एविएशन। तो बोइंग का जो डिलीवरी है चीन को वो रुक सकता है। गाड़ियों में कंप्यूटर्स चिप्स रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहता है अमेरिकन। तो ये बहुत ब्रॉड ब्रश एक चेतावनी दी है ट्रंप ने, जिससे मार्केट कल काफी विचलित हुए। हमने देखा अमेरिकन मार्केट भी गिरे आज सवेरे। लगभग सारे एशियाई बाजार रेड में है। हमारे लिए क्या पॉजिटिव निकल के आया कि भारतीय मीडिया में बात हुई थी और फिर ट्रंप ने भी जिक्र किया अपना दिवाली पार्टी जो चल रही थी व्हाइट हाउस में, कि मैंने मोदी जी से बात की है। तो और मोदी जी ने भी फिर इसका जरूर बातचीत का उल्लेख दिया कि हो सकता है कि हम ट्रेड डील की तरफ अग्रसर हों। अब मीडिया ने यही बोला कि लग रहा है कि अगले 10-15 दिन में शायद भारत के साथ ट्रेड डील हो जाए अमेरिका की, जहां टैरिफ 50% से 15 पे आ जाएंगे, जो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा हमारे मार्केट्स के लिए। उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी वो थोड़ा देखना पड़ेगा। मीडिया में जो खबरें आ रही थी कि रशियन ऑयल को भारत धीरे धीरे लेना बंद कर देगा, अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस लेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट स्पेशली एथेनॉल बाई प्रोडक्ट लेंगे, और साथ में डिफेंस के लिए भी करार हो सकते हैं। तो ओवरऑल इसके चलते हमने देखा भारतीय मार्केट काफी उत्साहित थे। हमारा मार्केट बंद था लगभग। ट्यूसडे को भी सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग हुई और वेडनेसडे को कल छुट्टी थी दिवाली की छुट्टियों के चलते। तो आज हमारा मार्केट 3 दिनों का रिटर्न दिखा रहा है। तो सवेरे आप जैसे दिखाते रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है गैप ओपन। बट ये ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी सी आज बिगड़ी हुई है ट्रंप के वक्तव्यों के कारण। और दूसरा बात है, भारत की सिचुएशन बेटर है ये ट्रेड करार होने के की संभावना से। इसमें अब दो इश्यूज और आ जाते हैं। कल अमेरिका ने रशियन ऑयल कंपनीज ल्यूक ऑयल और रोसनेफ्ट दोनों पे पूरे प्रतिबंध लगा दिए कि वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते। तो फुल सैंक्शंस आए हैं रशियन ऑयल कंपनीज पे। ईयू ने रशिया के एलएनजी गैस पे कल सैंक्शंस लगाए हैं। तो यही दिख रहा है, यही प्रतीत हो रहा है कि रशिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन तैयार नहीं है बातचीत के लिए जब तक उनकी मांगे ना मानी जाए। तो एक जो स्टार्टिंग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है वो भी नहीं हो पा रही है रशिया के साथ। तो अब कोशिश अमेरिका की है कि रशिया को घेरा जाए, और इसमें भारत की अहम भूमिका है, चीन की है, जो दोनों देश काफी तेल लेते हैं रशिया से। तो ये अब कहाँ वर्कआउट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात जो आज निकल के आ रही है, आज सवेरे ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है कि मोदी जी बिहार इलेक्शंस के चलते शायद फिजिकली एशियान का जो समिट है, जहां ट्रंप आने वाले थे और लग रहा था कि मोदी जी और ट्रंप के बीच में वार्ता हो जाएगी,
26-27 को, तो मोदी जी ट्रैवल नहीं कर रहे मलेशिया। तो अगर इसकी पुष्टिकरण हो जाती है तो थोड़ा सा ये मार्केट के लिए सेटबैक है, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी कि फेस टू फेस मीटिंग होगी इनकी पहली बार फरवरी के बाद, तो उसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ वाया मीडिया निकल के आए कि नवंबर के करार के लिए, तो वो लग रहा है कि टल गया है। और शायद फिर कोरिया में अगर मोदी जी जाते हैं वहां पे बैठक हो सकती है, नहीं तो बिहार इलेक्शंस तो उसका जो पूरा कैंपेनिंग है वो तो तब भी जारी रहेगा 31 अक्टूबर को भी। तो क्या वो जाते हैं नहीं जाते, ये काफी फिर मार्केट का जो उछाल है ओपन पे, वहां पे एक अंकुश लगा सकता है। ओपनिंग उछाल के बाद मार्केट आगे बढ़ने में अग्रसर नहीं हो सकता।